प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे हमें एलसीएम एंड एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में 12, 15, 21 मुझे यहाँ पे गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मेरे पास में ये स्टेप आ जाएगा। अब एचसीएफ में क्या करना है, जो इनमें कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर मुझे लेना है। तो यहाँ पे इनमें देख सकते हो तीनों में कॉमन मेरे पास में 3 है और इसकी लोवेस्ट पावर यहाँ पे सब में 1 1 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब एलसीएम में क्या बताया था, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 ही है। अब जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स है उन सबको हमें एलसीएम में इंक्लूड करना है। तो 2 की पावर 2 भी आएगा, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। करेक्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 17, 23, 29। अब ये तीनों नंबर्स क्या मेरे पास में, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इनके जब मैं फैक्टर करने जाऊंगा तो इनमें कॉमन मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना, जब आपके पास में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां पे एचसीएफ आपका 1 बन जाता है ना। तो देखो 1 तो सबके मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ क्या लूंगा, यहाँ पे मुझे 1 लेना है। और ये नोट डाल के लिख लेना आप, व्हेन नथिंग इज कॉमन देन वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी 1। अब यहाँ पे एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम में क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थर्ड पार्ट में इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब एचसीएफ में देख सकते हो कुछ भी कॉमन है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो एचसीएफ लिख दूंगा 1 एंड एलसीएम में क्या करूंगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा।